दो लाइन बोलना चाहते हैं कि जीत है विपरीत जिसके मैं वही हार हूँ। जीत है विपरीत जिसके मैं वही हार हूँ। अशिक्षित नेताओं के अत्याचार से दबा मैं शिक्षित बिहार हूँ। बिहार की स्थिति बेहतर तो नहीं है और बेहतर बनाने के कई तरीके हैं जिसकी पहलकदमी सरकार की ओर से ही होनी चाहिए। इतिहास बताया जाता है और अब प्रेजेंट के डेट में उस चीज़ से कंपेरिजन किया जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से हम 110 साल पहले थे उससे हम 110 गुना आज हमको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर इतना जातिगत पॉलिटिक्स करके, यहाँ पर लोगों का एक दूसरे में डिवाइड करके, सिर्फ जातिगत पॉलिटिक्स करके लोग एक दूसरे को चुनाव जीतते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस कास्ट से, हम उस लोग से। इसके बजाय उनको ये देखना चाहिए था ना कि हाँ वो देश की इस जनता के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो बच्चों का भविष्य है वो कहाँ जाएगा। जिस तरीके से आज देख लीजिए आज के डेट में जिस तरह से बेरोजगारी है वो इतना गंदा चरम सीमा पर चला गया है कि यहाँ पर अच्छे बच्चे नॉलेज वाले वो लास्ट में थक हार के बैठ गए हैं। जबकि उनको ये होना चाहिए था कि किसी भी इतना बच्चों को जो एटलीस्ट उस बच्चों जो फेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट मिलना चाहिए था जो डिजर्व करते हैं। लेकिन आज के डेट में बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे पढ़ाई में है, बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। ये एक तरह का बोली तो संरचनात्मक बेरोजगारी है और इसको बिल्कुल ख़त्म करना ज़रूरी है। और हमारे जो हम लोग जैसा स्टूडेंट है उनकी सबसे बड़ी यही हम लोग के लिए जो गवर्नमेंट से मांग है, जो आने वाली जो हमारे जो अच्छे लोग सुनते होंगे, जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ और कुछ कीजिए, चाहे मत कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो, आप कास्टिज्म करना छोड़ दो, लेकिन आप लोग से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, जितना भी बड़े हमारे नेता हैं जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अगर बिहार का बात करें तो यहाँ पर जितने भी बड़े या फिर पक्ष के लोग हैं या प्रतिपक्ष के लोग हैं, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पर इतने बड़े बच्चे हैं, इतने जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एटलीस्ट उनको तो ऐसा रोज़गार दिलाओ ताकि वो कहीं बाहर किसी तरह का नहीं जाए। हमारे बिहार में इस तरह से बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि ताकि हम लोग जाते हैं महाराष्ट्र में कमाने के लिए, क्या वो कंपनी बिहार में नहीं काम कर सकती थी? ऐसा थोड़ा नहीं कि महाराष्ट्र में जितना भी कंपनी है वो नदी के किनारे में, अगर नदी पर लोग बोलते हैं कि वहाँ पर पानी का स्रोत होना चाहिए। हमारे तो राज्य में गंगा नदी है सबसे बड़ी। अब तो यहाँ पर भी कोई भी आप प्लांट लगा सकते थे, लेकिन वो इच्छा नहीं है, माइंड में इच्छा है ही नहीं कि इनको रोजगार देना। वो तो करना है कि जातिगत करके और इनको किसी तरह से वोट डाल दो और यहाँ पर वोट डाल कर वोट ले लो, और बच्चे उसी में उलझ जाते हैं कि हाँ हम इनको वोट देंगे, ये हमारे कास्ट का है। जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे बीच में ये होना चाहिए कि जो बच्चे उस चीज लायक डिजर्व करते हैं तो उनको वो जॉब दिया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे छात्र एक साथ बैठे हुए हैं और इन छात्रों के प्रतिनिधि होने के नाते आपके हिसाब से डेवलपमेंट या हम विकास की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या हो सकता है, क्या स्टैंडर्ड क्या हो सकता है आपके हिसाब से? हमारे जैसे कि हम आज के डेट में हम लोग किसी का एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ आज महाराष्ट्र में जाओ या फिर आप दिल्ली में जाओ तो वहाँ की सड़कें ऐसी है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इंडिया में हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर गरीबी, वहाँ पर चोरी चकारी बदमाशी का नाम दिया जाता है तो उसमें बिहार का सबसे पहला नाम दिया जाता है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमारे लिए जैसे और लोग जैसे स्टेट है तो उसको बोला था कि हाँ बिहार यहाँ पर है, इस पैदान पर। हम लोग कब तक गाना गाते रहेंगे कि हमने इनको दिया, उनको दिया, राजेंद्र प्रसाद को दिया, ये कहकर हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है भैया। हम जो 100 साल पहले जो हम जैसे थे वैसा आज भी हम कहना चाहते हैं कि 110 साल पहले हम 110 गुना आगे होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हमको पॉलिटिकल लोगों ने और पॉलिटिकल यहाँ के पॉलिटिसाइज करके जिस तरह से बिहार को जिस तरीके से पीछा कर दिया, आज के डेट में हम लोग सबसे वन ऑफ द लास्ट आते हैं। इंडिया का जो 28 स्टेट है उसमें सबसे लास्ट में आते हैं, जबकि हम लोग को आज के डेट में 110 साल में 110 सबसे महाराष्ट्र के अगले या फिर आसपास के पैदान में होना चाहिए था। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम बहुत दुख के साथ ही हम लोग को बोलना पड़ता है। बेरोजगारी में आ जाइए तो सबसे स्थान बिहार का ही आता है, अशिक्षा में आ जाइए सबसे बिहार यहाँ पर आता है।
जबकि हम लोग के लिए टफ इतना होता है कंपटीशन को क्रैक करना कि बिहार का, अगर बिहार बोर्ड का ले लीजिए, अगर जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जाते हैं। क्या लोग क्वालिफाइड नहीं है? लोग क्वालिफाइड है, सबसे हाईएस्ट बिहार का ही बनते हैं। यहाँ पर भी वो क्वालिटी है, लेकिन आप पॉलिटिसाइज करके और इस तरह के आप लोग करके हम लोग को बदनाम कर दिया गया कि हाँ गरीबी में है, ये है, वो है, वो है। हम लोग को ये सब नहीं सुनना है। प्लीज़ हम लोग को रोज़गार दीजिए और हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। के मुद्दों पे, और बिहार के मुद्दों पर अब हम अगले मित्र से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि 110 साल के बाद जो परिस्थिति है बिहार की, वो कैसी है या कैसा होना चाहिए था। नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम शक्ति सिंह हुआ, मैं प्रॉपर्ली आरा का रहने वाला हूँ। मैं तैयारी बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी सरकार से यही मतलब विनती है, आग्रह है कि जो बिहार में जो वैकेंसी निकल रही है, चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, स्टेट में भी जो वैकेंसी निकल रही है उसके अनुसार लड़के उसके अनुसार अपीयर तो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके छट जा रहे हैं। एक वैकेंसी को उनको क्लियर करने में 4 साल 5 साल 6 साल लग रही है। तो हम चाह रहे हैं, सरकार से यही अपील है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो वह गार्जियन से कैसे मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि मतलब डेरा रह के रह रहे हैं, खाना खाना, पढ़ना, पढ़ाई लिखाई, एकोमोडेशन में जितना भी खर्च हो रहा है वो गार्जियन से अफोर्ड कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे, क्योंकि वह वैकेंसी को क्लियरफाई करने में इतना टाइम लगा दे रहे हैं कि लड़के लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि ये नहीं हम कह रहे हैं कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पूरा ख़त्म, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरा ख़त्म होने वाली है नहीं, लेकिन हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हर एक साल वैकेंसी निकालते जाए और जो भी वैकेंसी निकाले उसको क्लियरफाई करे, जो जिसके अनुसार लाइक मतलब सूटेबल है, एबिलिटी है, जिसके अनुसार जितना है उसके अनुसार वो उसको फील कर पाए। इतिहास तो हमारा स्वर्णिम है बिहार का, वर्तमान स्वर्णिम कैसे होगा? वर्तमान स्वर्णिम में होगा, देखिए कि हम बिहार के क्या है, एजुकेशन मामले भी देखिएगा तो सिर्फ हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम किसी को साक्षर बनाएं। साक्षर बनाने से नहीं होगा। साक्षर बनाने की भी क्या होती है कि मतलब उसको मतलब साइन करना आ जाए, थोड़ा बहुत प्रौढ़ शिक्षा वो पढ़ ले रहा है तो उसके अनुसार साक्षर के मायने, रियलिटी मायने मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ साइन करना है जान। साक्षर का मतलब ये होना चाहिए कि वो अपने आप को कहीं पर रिप्रेजेंट कर सके, अपने एजुकेशन के वैल्यू को समझ सके कि हम रियली मायने में हम क्या हैं और हम किस व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साक्षर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम साइन करना जान गए, ये नहीं होता। अगर वह रियली मायने में अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो एक शिक्षित मतलब कि अपने नेता या अपने फैमिली को बैकग्राउंड को जैसे रन करना चाहिए वो समझ के चला सकता है। ओके, थैंक यू। विश्वजीत जी बताइए, 110 साल के बाद बिहार की जो उपलब्धियां हैं, आज जो स्थिति है हमारे पास, क्या ये सही है या इससे बेहतर होना चाहिए था या कैसी स्थिति होनी चाहिए थी? अब हमने इतने साल का संघर्ष के बाद हमारा एक बिहार बना, तो इसके बाद तो ऐसा लगता है कि जितना भी डेवलपमेंट है उससे बेटर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इसका बेटरमेंट इम्प्रूव होगा। एंड बिहार विल बी अ स्टेट दैट एनी ऑफ द स्टेट्स आर कम्पीट विद अस। तो बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि हम उनके साथ कोलैबोरेट करें, बट बिकॉज ऑफ टू मैनी सर्कमस्टांसेस हम इसमें देख नहीं सकते कि क्या सही है क्या गलत है, और यहाँ पे हम पॉलिटिसाइज तो कर नहीं सकते बिकॉज बहुत कुछ होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का या फिर अंडर डेवलपमेंट का रीज़न सिर्फ एक नहीं होता, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिस चीज़ को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। बिहार के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, डेवलपमेंट का मेजरमेंट क्या हो सकता है बिहार के लिए? अगर हम लोग बात करें, अगर बिहार का मैं बताऊं तो अगर सबसे इसका इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट में होता है तो उसका होता है एम्प्लॉयमेंट। अगर कहीं पर भी अगर एम्प्लॉयमेंट होता है तो वहाँ पे ये होता है कि लोग किसी और थर्ड पार्टी या किसी और वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर खुश रहेगा और उसको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा उस चीज़ से। तो अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो जाहिर सी बात है कि अपने के लिए वो काम करेगा और अपना हमारे स्टेट के लिए भी काम करेगा। बिहार में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा आपके हिसाब से? तरीके क्या हो सकते हैं? बिहार में एम्प्लॉयमेंट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बिहार में भी आने चाहिए। लाइक जैसे यूपी में आता है, गुड़गांव में आता है, तो उस तरह से बिहार में भी आना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो बहुत सारी फैक्ट्री जो बहुत टाइम पहले बंद हो गई थी उनको रिस्टार्ट करना चाहिए। लोगों को, बहुत बड़े बड़े कंपनियों को अट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करे और नेशनल लेवल पे भी काम करे। एक दूसरे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा हम कुछ स्टेप लेते हैं
तो इससे हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो। ख़त्म तो नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बट ये हो कि हाँ बिहार एक सोवरेन स्टेट बन के बाहर उभरे पूरे हमारे ऑल ऑफ द इंडिया में, एक इसका भी मेजरमेंट किया जाए कि हाँ इस कंट्री से हम इतना अर्न कर पा रहे हैं और उससे कंट्री को भी हेल्प हो आने वाले टाइम में। आदित्य भारद्वाज है और मैं बीएससी पार्ट 2 में हूँ। मैं मतलब कभी शायरी वायरी भी लिखता हूँ और यहाँ बिहार की स्थिति मतलब जैसा हम लोग का इतिहास था वो वर्तमान दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग पूरे भारत साम्राज्य मतलब जो पूरा भारत वहाँ फैला हुआ था मगध के रूप में, उसका हम लोग मतलब नेतृत्व करते थे। लेकिन अब हम लोग कहाँ सिकुड़ के रह गए हैं। अभी भी हमारे मतलब ये सब हमारा मतलब जो नेता लोग हैं ज़्यादातर बर्बाद किए हैं, मेरा मतलब खुद का मानना है। इस पे एक मतलब 2 लाइन बोलना चाहते हैं कि जीत है विपरीत जिसके मैं वही हार हूँ, जीत है विपरीत जिसके मैं वही हार हूँ, अशिक्षित नेताओं के अत्याचार से दबा मैं शिक्षित बिहार हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बेंच कुर्सी नहीं है। लड़का लोग आप यहाँ पे आराम में जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, वैसे जगह पे जाइएगा तो वो घामा में धूपा में बैठकर मतलब पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को मतलब लोग ड्रोन से पकड़े, एक मान लीजिए अगर एक उड़ान भी हेलीकॉप्टर भरता है तो उसका हज़ारों लाखों में कीमत आता है, और हम लोग मतलब यहाँ पे पढ़ने का कोई नहीं है। तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे सरकार के साथ जो उनको सलाहकार बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, और सबसे बड़ा कारण वही डुबा रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही नहीं डर करते हैं, और जो पढ़े नहीं है वो तो कुछ ना 2 रोटी खाएं बस ज़िंदगी गंवाएं वो वाला बात है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वही ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बस यही कहना। सबसे पहले नाम बता दीजिए, अपना क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम मंटू कुमार है, ग्राम कल्याणपुर। ठीक है सर, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति बिहार में या पूरे भारत में बेरोजगारी सबसे मतलब महत्वपूर्ण समस्या है। क्योंकि देख रहे हैं रात दिन लड़के हम लोग मेहनत कर रहे हैं और वैकेंसी का कोई पता है नहीं। रही बात शिक्षा की, तो हाल ही में अभी रिजल्ट हुआ है इंटर का, जिसमें हम मतलब बहुत सारे लड़के को देखें उसका क्वालिफाई मतलब बेहतर तरीके से नहीं है। जो लड़का एक दिन कॉपी कलम तक नहीं छुआ, नहीं पढ़ा, उसका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न, और जो मेहनत कर रहा है रात दिन लग कर ट्यूशन कोचिंग स्कूल जा रहा है उसका भी फर्स्ट डिवीज़न। क्या मतलब है इस सिस्टम का? यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे नहीं आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो लड़का मेहनत कर रहा है उसका भी वही क्वालिफाई, और जो नहीं कर रहा है उसका भी वही क्वालिफाई। तो फिर अंतर किस बात की? हम बिहार को बेहतर कैसे बना सकते हैं? आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है? बिहार को बेहतर बनाने के लिए हम पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधार करें। इसके बाद रही बेरोजगारी की, तो समय समय पर जैसे मैट्रिक इंटर का एक मतलब समय होता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा निश्चित रूप से, वैसे ही मतलब हम लोगों का विचार है कि साल भर में मतलब महीना के थी पर निकाले वैकेंसी हर वक्त, हर साल, जैसे 22 में निकली 23 में निकलेगी, ऐसे कर मतलब लगातार सीरीज में वैकेंसियाँ निकलती रहे और बेरोजगारों को रोजगार मिले। मैं काराकाट गुरारी जिला से रहने वाले हूँ। ठीक है जी। आपके हिसाब से बिहार को बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका है? हमारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मेन मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरा बिहार में वैसा नहीं है। मेन बात रहा बात बच्चों को, हर मिडिल स्कूल में देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रहा है। जैसे में बच्चा तो आ ही रहा है और टीचर लोग नहीं आ रहा है, पढ़ाई बच्चों को नहीं हो रहा, भविष्य खराब हो रहा है। वैसा ही अब देखिए मैट्रिक इंटर का भी रिजल्ट गड़बड़ा रहा है, पढ़ने वाला लड़के को रिजल्ट
खराब आ जा रहा है, न ही पढ़ने वाला का रिजल्ट बढ़िया रहा है। कहे इसकी चोरी हो रहा है। बिहार अपनी स्थापना की 110वीं वर्षगांठ मना रहा है। आपके हिसाब से बिहार की जो परिस्थिति है अभी, क्या वो बेहतर है? अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं? कि बिहार की स्थिति बेहतर तो नहीं है, और बेहतर बनाने के कई तरीके हैं जिसकी पहलकदमी सरकार की ओर से ही होनी चाहिए। जैसे सबसे बड़ी समस्या है, बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और इसमें अशिक्षितों की भरमार है और गरीबों की, और पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। पहले ही 35-36% बच्चे स्कूल के ड्रॉप आउट होते रहे हैं, पहले की बात है। और अब की स्थिति तो और भयानक है, जा ही नहीं पाते हैं, स्कूल जाना उनके लिए संभव ही नहीं है। इस सरकार ने खुली छूट दे रखी है निजी शिक्षण संस्थाओं को। आप देखेंगे कि हर शहर में, गांव में, कस्बों में प्राइवेट बस चल रहा है, कोचिंग क्लासेस। और विद्यालय में, महाविद्यालयों में तो और विश्वविद्यालयों में तो शिक्षक ही नहीं हैं, इसलिए वहाँ पढ़ाई आपको हो ही नहीं रही है। आपको अगर साइंस से ग्रेजुएट करना चाहते हैं बिहार के विश्वविद्यालयों से, तो वहाँ साइंस के प्राध्यापक ही नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा है तो इंटर तक लड़के कर रहे हैं। अब इंटर में भी कोचिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है। गली गली में आपको साइकिलें खड़ी मिलेंगी, मोटरसाइकिलें खड़ी मिलेंगी, और प्राइवेट ट्यूटर, उसको ट्यूशन कहिए, कोचिंग कहिए, एकदम कोचिंगों का लाखों कोचिंग खुल चुके हैं गली गली में। ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे एक नया मध्यवर्ग जो उभर करके आया है पूरे देश में बिहार भी शामिल है, बस उसी मध्यवर्ग के लोग पढ़ते हैं। जहाँ प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चों से 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार महीना लिया जाता है फीस, और 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तक नामांकन खर्च है। कौन गरीब, जबकि खुद सरकार कहती है कि यहाँ 52 से 53% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये सरकार का दावा है। तो इतनी बड़ी संख्या गरीबों की है, वो तो एकदम अशिक्षित रह गए और रह जाएंगे, और अगली 2 पीढ़ी और बर्बाद होने वाली है। ये कोई भी नया स्कूल इस सरकार ने नहीं खोला, कोई सरकारी स्कूल नहीं खुला, कोई सरकारी विद्यालय नहीं खुला, और खाली जो पुराने विश्वविद्यालय थे उसी विश्वविद्यालय का बंटवारा करके विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन उससे शिक्षा का स्तर, उच्च शिक्षा का स्तर, उसकी स्थिति तो और भी खराब है। और जो समझिए कि शोध हो रहे हैं, शोध तो धंधा बन चुका है बिहार में। बाकी देश की स्थिति क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विश्वविद्यालयों में शोध धंधा है, और ऐसा धंधा है कि गरीब विद्यार्थियों से 50 हज़ार से लेकर के लाख रुपए तक मांगा जाता है कि तू घर बैठे रहो और हम शोध प्रबंध लिख देंगे, लिखा देंगे, और उसमें कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। तो उच्च शिक्षा के लिए ये बहुत ही खतरनाक है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। हम वो बौद्धिक ऊंचाई प्राप्त करने में बिहार पूरी तरह असफल रहेगा। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ अगर हम रोजगार की बात करें, रोजगार की स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है? रोजगार की जो स्थिति है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है बिहार में? रोजगार तो देखिए, पहले ही अगर सरकार की नीति बन चुकी हो तो आप उसको कैसे बदलेंगे? ये तो मैंने कहा कि सरकार को ही पहलकदमी लेनी होगी। सारी जो रिक्तियां हैं उनकी सूचना अखबारों में आती है, और बड़ा मज़ेदार ये है कि इतने लोग बहाल होने जा रहे हैं, इतनों की नियुक्तियाँ होने जा रही हैं। ये क्या नियुक्तियों का समाचार है? और जैसे कि
केंद्रीय संस्थान भी हैं, रेल हो, पोस्ट ऑफिस हो, या और भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, ये सब हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, उसके अतिरिक्त भी पहले कहा ना कि स्कूलों में इतनी रिक्तियां हैं कि उनको भर दिया जाए तो लाखों शिक्षक ऐसे ही बहुत अच्छे उच्च योग्यता प्राप्त युवक ऐसे ही सड़क पर घूम रहे हैं, वो रोज़गार का अवसर उनको मिलेगा। हर विभाग में रिक्ति है, उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है। रिक्तियों का अगर कहीं वैकेंसी निकल गई और उसका साक्षात्कार परीक्षा ये सब में जानबूझ करके कुछ त्रुटियां रखी जाती हैं। विज्ञापन में भी बार बार उसका सिलेबस बदल देना, योग्यता बदल देना, शर्त को बदल देना कि उस पर मुकदमा हो जाए कोर्ट में। और उनके अपने ही लोग किसी किसी को संकेत भी करते हैं कि अरे इसमें तो अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध के खिलाफ तुम कोर्ट में चले जाओ, और कोर्ट में जाकर के मामला और लटक जाता है। और इस तरह से लोग रिक्तियाँ रहती हैं, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। लूट झूठ का ज़माना तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। ठेकेदारों का मालो माल हो रहे हैं ठेकेदार, किसी को क्या पड़ा है, उधर से माल लूटते हैं, इधर शहर से लेकर के और बड़े बड़े महानगरों में घर द्वार बना रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर खट रहे हैं। और सरकार भी शायद चाहती है कि इसी तरह से अप्रशिक्षित लेबर की एक फ़ौज खड़ी रहे। लोग पढ़ें नहीं, पढ़ेंगे तो समझेंगे अपने को और उनके राजनीतिक दावा पेश करेंगे। इसलिए अच्छा है कि उनके पास कोई योग्यता हो ही नहीं, बहुत सामान्य किस्म के लेबर हों। उनको पढ़ाना लिखाना आवश्यक है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो प्रबुद्ध बनेंगे, वो रोज़गार खोजेंगे देश से विदेश और पूरे देश में, ये होगा। और जितनी वैकेंसियाँ हैं उसको भरें, नए स्टेडियम बनावें, खेल का मैदान बनेगा ना। कहाँ खेल के में कोई खेल बिहार में लड़का आप देख लीजिए, कोई किसी खेल में बिहार के लड़के आगे नहीं हैं। अगर एक दो आ गए तो उससे एक दो के आने से थोड़े होगा। आप स्कूल विद्यालय में देखेंगे कोई लेबोरेटरी नाम की चीज़ नहीं है, जो पुराने ज़मानों में होती थी। पहले जो सरकारें बनती थी आज़ादी के बाद, उस समय जो हाई स्कूल थे उस समय हम लोगों की लेबोरेटरी थी। अब उस लेबोरेटरी में आपको एपरेटस नहीं है। ऐसे ही सैद्धांतिक ज्ञान है बच्चों को, लेकिन कोई प्रैक्टिकल ज्ञान उनको नहीं है। अगर सरकार एपरेटस आपूर्ति नहीं करेगी, उस पर खर्च नहीं करेगी, आवंटन नहीं करेगी, शिक्षा पर जितना खर्च है उसका परसेंटेज हमेशा कम होते जा रहा है हर साल, बिहार का भी और केंद्र सरकार का भी। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है।